नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन हरियाणा सामान्य ज्ञान में आज हम बात करेंगे हरियाणा के प्राचीन इतिहास और सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन। हम आपको बता दें, इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हम 25 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ये क्वेश्चन हमारे प्रीवियस प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि लगातार एग्जाम में आ रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं 26 क्वेश्चन से। प्रश्न 26, हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध किस नगर से है? झज्जर से, सफीदों से, जिंद से, जगाधरी से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जिंद से राजा जन्मेजय का संबंध है। अगला प्रश्न 27, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल बनावली हरियाणा में किस जिले में स्थित है? हिसार में, रेवाड़ी में, फरीदाबाद में, पंचकुला में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हिसार में। हम आपको बता दें कि बनावली फतेहाबाद में है, लेकिन ऑप्शन में फतेहाबाद नहीं है, इसलिए ऑप्शन हिसार होगा। अगर ऑप्शन में फतेहाबाद होता तो ऑप्शन सही आंसर फतेहाबाद होता, क्योंकि बनावली पहले हिसार और फतेहाबाद एक ही जिले थे। अगला प्रश्न 28, सिंधु सभ्यता के अवशेषों के लिए प्रसिद्ध स्थल मीता थल हरियाणा में कहाँ स्थित है? जिंद जिले में, हिसार जिले में, भिवानी जिले में, उपयुक्त तीनों में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भिवानी जिले में प्रसिद्ध स्थल मीता थल है। अगला प्रश्न 29, ऋग्वेद के बहुत सारे परिच्छेदों में बताया गया शब्द गन्ने जिसे मारा नहीं जाता किस पर लागू होता है? ऑप्शन ए पुरोहित, ऑप्शन बी स्त्री, ऑप्शन सी गाय, ऑप्शन डी ब्राह्मण। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गाय। हम बता दें यह प्रश्न HSSC 2017 के एग्जाम में आ चुका है। अगला प्रश्न 30, बाणभट्ट इनमें से किस राजा के दरबार में कवि थे? हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, चंद्रगुप्त। इसका सही आंसर है हर्षवर्धन। अगला प्रश्न 31, राजा हर्षवर्धन पुत्र थे, किसके पुत्र थे? कृष्णवर्धन, राज्यवर्धन, चंद्रवर्धन, ऑप्शन डी प्रभाकर वर्धन। इसका सही आंसर है प्रभाकर वर्धन। हम आपको बता दें राजा हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। अगला प्रश्न 32, कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी थी? ऑप्शन ए इंद्रप्रस्थ, ऑप्शन बी स्वर्णप्रस्थ, ऑप्शन सी पानीपत, ऑप्शन डी थानेसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी थानेसर शहर हर्षवर्धन की राजधानी थी। अगला प्रश्न 33, बनावली किस जिले में स्थित है और सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य पाए गए हैं? ऑप्शन ए करनाल, ऑप्शन बी फतेहाबाद, ऑप्शन सी रेवाड़ी, ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फतेहाबाद। अगला प्रश्न 34, हम आपको बता दें कि अगर यहाँ ऑप्शन हिसार होता तो हम हिसार करते, लेकिन यहाँ फतेहाबाद इसलिए फतेहाबाद है। दोनों ऑप्शन कभी भी एग्जाम में नहीं आएंगे, फतेहाबाद और हिसार। अगला प्रश्न 34, महाभारत काल में राजा डैश द्वारा करनाल शहर की स्थापना की गई थी? युधिष्ठिर, कर्ण, दुर्योधन, शकुनी। इसका सही आंसर है कर्ण द्वारा महाभारत काल में करनाल शहर की स्थापना की गई थी। प्रश्न 35, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था? सोनीपत में, पानीपत में, कुरुक्षेत्र में, थानेसर में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र। अगला प्रश्न 36, हर्षचरित किसने लिखी थी? बाणभट्ट, हुएन त्सांग, तुलसीदास, कालिदास। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बाणभट्ट ने। हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखी थी। अगला प्रश्न के अनुसार हरियाणा का उद्भव आर्यन से हुआ है? ऑप्शन ए एस.सी. दास, ऑप्शन बी R.K. मुखर्जी, ऑप्शन सी डॉक्टर H.R. गुप्ता, ऑप्शन डी D.N. झा। इसका सही आंसर है
ऑप्शन सी डॉक्टर HR गुप्ता के अनुसार हरियाणा का उद्भव आर्यन से हुआ है। अगला प्रश्न प्रश्न 38, सम्राट अशोक के साम्राज्य की राजधानी का क्या नाम था? तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन, कन्नौज। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पाटलिपुत्र सम्राट अशोक के साम्राज्य की राजधानी का नाम था। अगला प्रश्न 39, हरियाणा का किस महाकाव्य में उल्लेख किया गया है? रामायण, गीतांजलि, महाभारत, शकुंतला। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी महाभारत में हरियाणा महाकाव्य का उल्लेख किया गया है। प्रश्न 40, ये माना जाता है कि पांडुपिंडेरा में अपने पूर्वजों की पूजा अर्चना की किसने की? कौरव ने, चालुक्य ने, यादव ने, पांडव ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पांडवों ने पांडुपिंडारा में अपने पूर्वजों की पूजा अर्चना की थी। अगला प्रश्न 41, कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या है? नाराष्ट्र, थानेसर, कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या है? नाराष्ट्र, थानेसर, युगांधर, रोहितासगढ़। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी थानेसर कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम है। अगला प्रश्न 42, राजा पृथ्वीराज का संबंध किस वंश से था? गुप्त वंश, मौर्य वंश, चौहान वंश, खिलजी वंश। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राजा पृथ्वीराज का चौहान वंश से संबंध था। अगला प्रश्न 43, हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध किस नगर से है? झज्जर, सफीदो, जिंद, जगाधरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जिंद। राजा जन्मेजय का संबंध जिंद जिले से है। अगला प्रश्न 44, महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से है? रोहतक, सिरसा, अगरवा, पेहुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अगरवा। अगला प्रश्न 45, किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है? महाभारत में, विष्णु पुराण में, रामायण में, अष्टधाई पन्ननी द्वारा लिखी गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है। हम आप बता दें ये क्वेश्चन लगातार डिफरेंट एग्जाम में आ रहे हैं। अगला प्रश्न 46, हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राजा का भाग रहा है? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। हरियाणा राज्य बिंदुसार, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य सभी राजाओं के टाइम के राजा के टाइम में उनके राज्य का भाग रहा है। ये सब मौर्य वंश के शासक थे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, उसके बाद बिंदुसार और उसके बाद अशोक थे। अगला प्रश्न 47, ऋग्वेद में हरियाणा का नाम क्या था? राज हरियाणा, हरवी, हरियारी, हरना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राज हरियाणा ऋग्वेद में हरियाणा का नाम था। अगला प्रश्न 48, सम्राट अशोक किस राज्य कुल से थे? मौर्य, गुप्त, चालुक्य, खिलजी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सम्राट अशोक मौर्य राज्य कुल से थे। हम आपको बता दें मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगला प्रश्न 49, हर्ष युग तांबे के सिक्के कहाँ पाए गए थे? सोनीपत, गुरुग्राम, रेवाड़ी, पानीपत। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सोनीपत में। अगला प्रश्न 50, किस पुस्तक में हरियाणा में थानेसर और कुरुक्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण दिया गया है? वामन पुराण, पृथ्वी पुराण, पुराण कथा, कथा साहित्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वामन पुराण। आगे प्रश्न 51, हरियाणा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए बगीचा राज्य, ऑप्शन बी भगवानवास, ऑप्शन सी भगवान का उपदेश, ऑप्शन डी 5 जिलों की भूमि। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भगवान का वास। हम आपको बता दें कि एसएससी 2017 में आया था और हाल ही में ग्राम सचिव के एग्जाम में आया था, जो कि कैंसिल हो गया 9 तारीख के इवनिंग शिफ्ट पे, 10 तारीख के मॉर्निंग शिफ्ट पे क्वेश्चन आया था। अगला प्रश्न 52, किस पुराण में हरियाणा का नाम हरियाला था? वामन पुराण में, पृथ्वी पुराण में,
पुराण कथा में, स्कंद पुराण में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्कंद पुराण में हरियाणा का नाम हरियाला था। अगला प्रश्न, प्रश्न 53। चीनी सैलानी होएन त्सांग द्वारा लिखी गई पुस्तक में हरियाणा के किन शहर में वैभव और शक्ति पर चर्चा की गई है? करनाल, थानेश्वर, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, थानेश्वर शहर की। अगला प्रश्न, प्रश्न 54। इलाहाबाद सतम शिलालेख में किसकी उपलब्धियां दर्ज की गई हैं? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त की इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में उपलब्धियां दर्ज की गई हैं। हम आपको बता दें यह ऑल इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, प्रश्न 55। महाभारत का मूल नाम क्या है? धर्म भारत, पंचाली कथा, जय संहिता, जय भारत। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जय संहिता। हम आपको बता दें अगला प्रश्न, प्रश्न 56। कवि बाण भट्ट ने सम्राट हर्ष का जीवन चरित्र अपने किस ग्रंथ में लिखा है? रत्नावली, नागानंद, कदम्बरी, हरिश्चरित। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हरिश्चरित में कवि बाण भट्ट ने सम्राट अशोक का जीवन चरित्र अपने ग्रंथ में लिखा है। अगला प्रश्न, प्रश्न 57। गोहाना का नामकरण किस राज्य के द्वारा हुआ? हर्षवर्धन, पृथ्वीराज चौहान, अकबर, हेमचंद्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पृथ्वीराज चौहान। अगला प्रश्न, प्रश्न 58। 10 राजाओं की लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी गई? सतलज, झेलम, सिंधु, रावी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रावी नदी के तट पर 10 राजाओं की लड़ाई लड़ी गई थी। प्रश्न 59 और आज का अंतिम प्रश्न, हरियाणा में निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों में से किसमें खुदाई से 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? राखीगढ़ी, सीसवाल, रोहतक, करनाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राखीगढ़ी, जो कि हिसार जिले में है। इसी के साथ आज के सेशन में इतना ही। हम जल्दी आएंगे मध्यकालीन इतिहास के क्वेश्चन लेके, और इस तरह से हम टॉपिक वाइज ग्राम सचिव के एग्जाम से पहले आपको कंप्लीट करा देंगे। थैंक यू।